नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। और आइए बात करेंगे सबसे पहले बीसलपुर बांध की, जो कि हर दिन बना रहा है नए रिकॉर्ड। किसानों के लिए वरदान, ये बांध एक बार फिर जमीनों को सिंचित करने के लिए तैयार है। बीसलपुर बांध ने इस साल अकेले ही 7 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां, दिसंबर महीने में बांध से जलधारा बह रही है, गेट खोलकर पानी निकासी की जा रही है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, जरा वो आप देखिए। किसानों के लिए वरदान है टोंक के बीसलपुर बांध का पानी, और इस साल इंद्रदेव की कृपा से ये बांध भी लबालब रहा है और किसानों के खेत हरे भरे रहे हैं। खास बात यह है कि एक बार फिर से ये बांध किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। जी हाँ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिसंबर महीने में इस बांध के गेट खोले जा रहे हों। राजधानी जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन 38.8 टीएमसी की क्षमता वाले बीसलपुर बांध के लिए 2025 का ये साल एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाने वाला साल रहा है। और ऐसा बांध बनने के बाद पहली बार हुआ है कि दिसंबर महीने में भी बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी जारी है। इस मॉनसून सत्र में भी ऐसा पहली बार ही हुआ था कि जुलाई महीने में ही 24 जुलाई को बांध के गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई और ये सिलसिला 132 दिन से जारी है। राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध के लिए 2025 कई जगह वरदान जैसा साबित हुआ है और इस मानसून सत्र में इस बांध ने लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। बनास नदी में बहती हुई धारा देख सकते हैं आप, ये वही पानी है जो बीसलपुर बांध से छोड़ने के साथ ही जो है निकलकर टोंक बनास नदी से गुजरता हुआ ईसरदा बांध को पार करते हुए चंबल में जाके मिल रहा है। लगभग 4 महीने से ये सिलसिला जारी है। बनास परवान पर भी आई, लेकिन अभी भी फिलहाल सालों बाद कह सकते हैं कि बीसलपुर बांध बनने के बाद में 22 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब निरंतर जो है बनास नदी बह रही है और 140 टीएमसी, लगभग 3.5 बीसलपुर बांध इस पानी से भर जाएं। इतना पानी जो है बीसलपुर बांध से छोड़ा गया है। वहीं बात त्रिवेणी की जाए तो आज भी जो है त्रिवेणी पर बीसलपुर बांध में पानी की आवक जो है इसी धारा के रूप में, इस तरह बहाव के रूप में निरंतर जारी रहने के कारण ऐसा लग रहा है कि शायद पहली बार ऐसा भी होगा, क्योंकि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड की बात हो रही है। 24 जुलाई को बांध के गेट पहली बार जुलाई महीने में खुले, अक्टूबर माह में एक बार गेट कुछ दिन के लिए बंद होने के बाद दोबारा उसके गेट खोले गए और दिसंबर महीने की शुरुआत में भी जो है बीसलपुर बांध का एक गेट 10 सेंटीमीटर खोलकर 601 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है। बीसलपुर बांध से 2025 में 7 नए रिकॉर्ड बने हैं और 8वें रिकॉर्ड की भी संभावना है। 22 सालों में पहली बार दिसंबर महीने में बांध के गेट को खोला गया है। 22 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब 132 दिन पानी की निकासी की गई हो। दिसंबर महीने में गेट 10 सेंटीमीटर खोलकर 601 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। अब तक इस साल 140.581 टीएमसी पानी की निकासी बनास नदी में की जा चुकी है और इसके बावजूद बांध अभी भी लबालब भरा हुआ है। अगर आगे बारिश नहीं भी होती है तो 3 साल तक पानी की सप्लाई हो सकेगी, जो कि टोंक, अजमेर और जयपुर की जनता को पानी पूरी तरीके से सप्लाई कर सकेंगे। इसकी मदद से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए पेयजल सप्लाई हो सकेगी। इस बार बांध ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बांध से अब तक 140 टीएमसी पानी छोड़ा जा चुका है। ये पानी इतना है कि इससे खुद बीसलपुर बांध जैसे 3.5 बांध और ईसरदा बांध जैसे 14 बांध भर जाएं। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस बांध के गेट कब कब खुले हैं। सबसे पहले 24 जुलाई को बांध का एक गेट खोला गया था। इसके बाद पानी दोबारा बढ़ा तो 8 दिन बाद ही इनके गेटों को दोबारा खोल दिया गया। 28 अक्टूबर को बांध का गेट फिर से खोला गया। इसके बाद सप्ताह भर बाद ही एक गेट को फिर से खोल दिया गया। बीसलपुर बांध के निर्माण के साथ ही इसके नहरी तंत्र का निर्माण भी 2004 में पूरा हुआ था। टोंक जिले में सिंचाई के लिए बांध की 2 मुख्य नहरें हैं। इनसे जिले की करीब 83,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। टोंक जिले में सिंचाई के लिए 8 टीएमसी पानी आरक्षित रहता है और अब किसानों को इस पानी का इंतजार है। बीसलपुर बांध
इस बार वरदान साबित हो सकता है किसानों के लिए एक बार फिर से। सरसों का हब यूं ही नहीं कहलाता टोंक, और यही कारण है कि अब किसानों को इंतजार है एक और, जहां बीसलपुर बांध में 130 दिन से ज्यादा समय से पानी का बहाव है और वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये सूखी हुई जो नहरें हैं वो चिंता बढ़ा रही है किसानों की, कि समय रहते अगर निर्णय होता तो और ज्यादा बेहतर होता। हालांकि इस बार मानसून सत्र की बरसात अच्छी हुई है, फसल की बुआई में भी देरी हुई है। कुछ किसान जो है हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। नहर के पास खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं आप लोग कि भाई पानी छोड़ा जाए। कितना फायदेमंद होता है बीसलपुर बांध का पानी जब नहरों में आता है? बिशलपुर बांध को पानी साहब बहुत ज्यादा फायदेमंद है उसे, लेकिन पानी छोड़ रहे नहर में 4 महीना से फुल बरखा आ रही है, फुल नदी में छोड़ रहे थे। अब तो नहर छोड़ देनी चाहिए, मैं पानी पाऊँ। अच्छा, जब बीसलपुर बांध के पानी से नहर में से पिलाई करते हो खेतों में, तो फसल में कितना फर्क पड़ता है? जब जब पानी आया है तो फसलें खेत कैसे नजर आते हैं? पानी बहुत बढ़िया पानी है साहब, ये तो बि- पाल रो पानी बहुत तगड़ो से, सरसों भी बहुत अच्छी पैदावार है उसे, और ठंडो पानी से फसल भी बहुत ही बढ़िया है मतलब। जमीन में सुधार हो जाए बीसलपुर बांध का पानी छोड़ पाते हैं? जमीन में सुधार होता है बिसलपुर बांध का पानी छोड़ देने से, जमीन पैदावार अच्छी होती है। और अब नहरों में पानी छोड़ा जाए, सख्त जरूरत है हमारे, हम बोल रहे हैं ये बात, नहर सूखी पड़ी हुई है। अच्छा, कुएं से पिलाई करते हैं, बीसल नहर से पानी में पिलाई करते हैं, तो कितना फर्क आ जाता है फसल में? बहुत फर्क आता है साहब, कुएं से ये नहर से पानी पिलाने से बहुत फायदा होता है। 4 महीने से बनास बह रही है और बीसलपुर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो है नहरों में पानी छोड़ना चाहिए? मैं जिंदगी में सर पहली बार मैंने 4 महीने देखा है कि बनास बह रही है। हाँ, नदी बह रही है। मैं पहली बार देखा है कि 4 महीने नदी बह रही है, तो इसको जल्द टाइम रहते हुए नहर में छोड़ना चाहिए। किसानों को बहुत जरूरत है इस पानी के लिए, ताकि फसलें टाइम से पानी पिए। अच्छा, अब से अभी बरसात हुई थी थोड़े दिनों पहले, उसके बाद क्या फसलें सूखने के कगार पे आ गई है? अभी जैसे टाइम है अब? हाँ जी, नहीं, नहीं, पानी तो बहुत जरूरी है इसी टाइम पे। पानी बहुत जरूरी है इसी टाइम पे, इस टाइम पे नहर आ जाना चाहिए था। अब पता नहीं प्रशासन कैसे छोड़ेगा, किस टाइम पे छोड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक और जहां जो है बीसलपुर बांध इस बार वरदान बना है, इस मायने में कि 7 नए रिकॉर्ड बने हैं। सबसे पहले पानी छोड़ा जाना जुलाई महीने में, और दिसंबर माह तक भी जो है 601 क्यूसेक पानी की निकासी होना। लेकिन सबसे बड़ा जो इंतजार किसान को रहता है, अन्नदाता को रहता है, वो रहता है कि कब बहेगा नीर नहरों में और कब खुशहाल होंगे किसान, जब हरे भरे हो जाएंगे खेत। क्योंकि बीसलपुर बांध से जब पानी छोड़ा जाता है नहरों में, तो सरसों की पिलाई और गेहूं की पिलाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस सूरत में राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन इसी जिले से होता है। इस साल बांध ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और आगे भी ये रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। एक नजर डाल लेते हैं इस साल के रिकॉर्ड्स पर। दिसंबर माह में पहली बार गेट खुला रहना इसका पहला रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा पानी की निकासी होना ये इसका दूसरा रिकॉर्ड है। इसके बाद लगातार दूसरे साल गेट खुलना तीसरा रिकॉर्ड है। पहली बार जुलाई में गेट खोलना इसका चौथा रिकॉर्ड है। पहली बार अक्टूबर महीने में दोबारा गेट खुलना इसका 5वां रिकॉर्ड है। इसके साथ ही छठे रिकॉर्ड में नवंबर महीने में भी गेट खुले रहना आता है। आखिर में 7वां रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा दिनों यानी 132 दिन तक गेट खुले रहे हैं। बांध परियोजना के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता 315.50 RL मीटर भरा हुआ है। इस साल अब तक 22 साल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा पानी की निकासी 140 TMC से ज्यादा हो चुकी है और अभी भी पानी निकासी जारी है। जी सर, इस बार बीसलपुर बांध से कितने दिनों में कितना पानी छोड़ा गया है? इस बार जो है बीसलपुर बांध के कैचमेंट एरिया में बहुत अच्छी बरसात हुई है, जिसकी वजह से बीसलपुर बांध में इनफ्लो अच्छा बना हुआ है। 24 जुलाई 2025 को इसका ओवरफ्लो हो गया था, डैम हमने गेट खोले थे, और आज की तारीख में भी एक गेट खुला हुआ है। लगभग 130-32 दिन हो चुके हैं गेट खुले हुए, और इस टाइम पीरियड में 140 TMC के लगभग जो है पानी आउटफ्लो किया जा चुका है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है जुलाई माह में गेट खुले हैं और दिसंबर तक गेट खुले हैं? हाँ, बीसलपुर बांध बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जुलाई माह में गेट खुल गए हों और दिसंबर माह में भी गेट खुले हुए हैं लगातार। बीसलपुर बांध से अब तक कितने रिकॉर्ड टूट चुके हैं? इस बार तो रिकॉर्ड टूटने का ही रिकॉर्ड बन गया है।
जुलाई में पहली बार गेट खुला है। सारे 130-32 दिन के करीब हो चुके हैं गेट खुला हुआ है। मैक्सिमम डिस्चार्ज हो चुका है। बीसलपुर बांध के गेट अब तक 8 बार खोले जा चुके हैं। इस साल 135 टीएमसी से ज्यादा पानी की निकासी बनास नदी में ही की गई है। ऐसे में अब इस बांध से किसानों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। एनडीटीवी के लिए टोंक से रवीश टेलर की खास रिपोर्ट।